तो सेंसर्स कितने टाइप के सेंसर्स हो सकते हैं, ये कोई बताएगा क्या? सर जो फोन में सेंसर्स आते हैं लाइक अप्रॉक्सीमेटली जायरोस्कोप सेंसर, पेडोमीटर सेंसर, इस तरह के। हाँ हाँ। और मतलब कैमरे कैमरे मॉड्यूल में भी कई तरह के सेंसर्स होते हैं। बिल्कुल राइट राइट। और कौन कौन से सेंसर्स के बारे में आप लोग ने सुना हुआ है कि ये सेंसर भी हो सकता है? सर टेम्परेचर सेंसर्स। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। क्या आप ऐसा सोचते हो कि उस टेम्परेचर सेंसर को आर्डिनो के साथ लगा के टेम्परेचर को मेजर कर सको और उसे डिस्प्ले कर सको? बट मनोज, मैं वहां पे आपसे तो थर्मामीटर लगता है ना। क्या? नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर सेंसर उसका नाम बोला जाता है, वो जो है वो वाला मीटर नहीं लगता। हाँ, टेम्परेचर सेंसर आर्डिनो के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, तो इसलिए उसका नाम टेम्परेचर सेंसर करके ही बोलेंगे। सर लोकेशन तो सेंसर बोलते, पोजीशन दिखाते हैं हम कहाँ है वैसे। हाँ, जीपीएस सेंसर वगैरह। ठीक है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? तो आपको सेंसर के बारे में पता चल गया ना। अ डिवाइस दैट मेजर फिजिकल इनपुट फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू डेटा। ठीक है, तो जो बाहर की चीज़ें हैं, फिजिकल चीज़ों को वो ऑब्जर्व करेगा और हमारे लिए उसको कन्वर्ट करेगा डेटा में, सो दैट जो हमारे डिवाइसेस है उसको अंडरस्टैंड कर सके कि क्या डेटा था फिजिकल नेचर में, या फिजिकली क्या डेट क्या मतलब रीडिंग्स थी, और उसको कन्वर्ट करेगा हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए। और फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करा सकते हैं, या फिर कहीं भी शो कर सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंगली उसको अ, कुछ भी बना सकते हैं उससे, उस डेटा से। ठीक है ना? और बाकी चलो मैं लिस्ट ऑफ सेंसर्स आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सेंसर्स हैं यहाँ पर। जैसे अभिजीत ने बोला सारे सेंसर्स, वो सही है, हमारे फोन्स में भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। ठीक है, ओके। अभी 1 मिनट रुको, मेरे को देखने दो सिलेबस में और क्या है, फिर मैं आके और बताता हूँ। क्या मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, जैसे 4 सर्किट मीन्स 4 हमें एलईडीज लगानी है ना, तो फिर जो बाकी के एलईडीज के जो पॉइंट्स होंगे, एक ग्राउंड में लगेगा फर्स्ट वाला, और हाँ फिर हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यही बोलने वाला था कि ओके आप सर। अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो और मुझे शो करो। और अभिजीत, मैं आपके को बता रहा हूँ कि आपको कैसे वो सर्किट बनाना है। ठीक है, यस सर। और मैं अभी आपसे उसका कोड भी लिखवा देता हूँ। ठीक है ना? और यस सर। अभिजीत, अभिजीत अभिजीत यस सर। हाँ, वैसे मैं सीरीज और अभिजीत, आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पता है क्या? यस सर, क्लास में पढ़ा था। क्लास में पढ़ा था, तो ठीक है, आप ऐसा करो, उसमें उस एलईडीज में सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस में कनेक्ट कर लो। ऋतुजा, आपने भी वो पढ़ा हुआ है? हाँ, ऋतुजा, आपने भी पढ़ा है क्या सीरीज और पैरेलल कनेक्शन? आदित्य, आदित्य 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, आदित्य 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट ऋतुजा से बात कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? हाँ, ऋतुजा। यस सर। हाँ ऋतुजा, हेलो। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ा है क्या? ठीक है, तो वो जो एलईडी है पहले उसका ग्राउंड कॉमन कर लेना। ठीक है, पहले उस एलईडी का ग्राउंड कॉमन कर लेना, और फिर उसके बाद अ, आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस में कनेक्ट करके उसको कोड करना कि वो सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस में आपकी एलईडी ग्लो करे। ठीक है, ऐसे ही अभिजीत आपको भी करना है। ठीक है, और मनोज, आप क्या करोगे, आप उसका कोड लिखो सिंपल वाला, जो अभी आज ऋतुजा ने या फिर मैंने जो किया था। मनोज, आप उसको पेन पेपर पे लिख लो। ठीक है, ठीक है। और आदित्य, आप
अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, मैं आपका वो बनवा देता हूँ। ओके सर। ठीक है, पहले तो इन सब पर ये रजिस्टर को सिलेक्ट करो और डिलीट प्रेस करो, ये डिलीट कर दो इन्हें। हाँ हाँ डिलीट, हाँ डिलीट। ओके ओके। अब इसको थोड़ा जूम कर सकते हो क्या आप? हाँ, बस 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 बस। ठीक है, देखो आदित्य, रजिस्टर को आप अपने राइट हैंड साइड में थोड़ा, हाँ, ड्रैग करो। बिल्कुल, जिस पिन पे लगाना है ना उस पिन के सामने रखो उसको। तो सर कौन सी पिन पे लगाना है? हाँ, मैं आपको पहले पिन के बारे में बता देता हूँ आर्डिनो की। तो क्या है ना, यहाँ पर जो आर्डिनो हमें बहुत सारी पिन्स प्रोवाइड कराता है, जिसपे हम अपने एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को मतलब लगाते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे एनालॉग सिग्नल्स भी होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स भी होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स वो होते हैं जो ऑन ऑफ होते हैं, और एनालॉग सिग्नल्स जो अपने साइनसोइडल वेव्स में चलते हैं। आपने साइन वेव देखी है ना, साइन वेव का कर्व बनाया होगा क्लास में। यस सर, ये हाँ, तो एग्जैक्टली वो उस तरीके से ही जो हमारी वो वाले सिग्नल्स होंगे वो उन पिन से कनेक्ट होंगे, और जो डिजिटल पिन होंगी वो अपने डिजिटल पिन पे जाके कनेक्ट होंगी। ओके यस सर। ओके ओके। तो आर्डिनो हमें मतलब हमारे कंपोनेंट्स के साथ और फिजिकल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने में, कि हम उस पे अपना कोड को बंद कर सके, अपने लॉजिक को लिख सके, यहाँ कोड को बंद कर सके अपने कोड को इस माइक्रो प्रोसेसर पर, और फिर उसके बाद इसका जो हमने अपना लॉजिक लिखा है उससे अपने कंपोनेंट्स को यूज कर सके। ओके, यस सर। तो आर्डिनो पे कोड लिखने के लिए आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा होगा कि यहाँ पर, हाँ, जो भी मैं लॉजिक लिखूंगा वो लॉजिक आर्डिनो में बर्न मतलब जाने के बाद उसी तरीके से हमारी एलईडी काम करेगी। ठीक है, तो ये मेरे को बताना था आपको आदित्य। ओके ओके सर। ओके। तो सबसे पहले अगर मेरे को अपनी एलईडी ब्लिंकिंग का कोड लिखना है तो उसका सर्किट बनाना होगा, कि किस तरीके से मैं उसका सर्किट बनाऊं और उसे आर्डिनो के साथ कनेक्ट करूं, और फिर उसका लॉजिक लिखूं कि उसी तरीके से फिर वो बने, मतलब उसी तरीके से वो जो हमारी लाइट है ब्लिंक करे, है ना हाँ सर। आदित्य? हाँ, तो अब आप क्या करो, सबसे पहले इस सर्किट बनाने के लिए उसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने रजिस्टर को पूरा उस साइड कर दिया था। अभी देखो, जैसे मुझे ग्रीन कलर की वायर देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कि ये सारी ग्रीन कलर की वायर हर एक जो आर्डिनो का पोर्ट है, मतलब आर्डिनो का जो हेडर्स है ना, हेडर्स बोलते हैं इसको। जैसे देखो, आपको दिख रहा है ना 8 नंबर पिन के ऊपर एक बॉक्स सा बना हुआ है, हाँ, उस पे लेके जाओ, देखो उनो 8 लिखा हुआ है। इसके साइड में लेके जाओगे 9 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब, हाँ, 10 11। अभी देखो आपने ग्राउंड पे लेके गए तो ग्राउंड लिखा हुआ है, और आपको पता है कि जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है वो आर्डिनो के ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। यस पता है ना ये? ठीक है, तो जब भी अभी मैंने एलईडी का भी आपको बता दिया था कि एलईडी के अंदर कौन सा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव है। यस सर। तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट होगा, जो कि आपने किया हुआ है, बट वो आपने ये हर एक पिन के ऊपर से ले जाया हुआ है, तो उस सामने दिखने वाले को पता नहीं चल पाएगा कि उसने किससे कनेक्ट किया है। तो इसलिए हम एकदम स्ट्रेट वायर बनाएंगे। इसलिए आपको एलईडी को थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। एलईडी एलईडी, हाँ हाँ हाँ, और बस अभी थोड़ा सा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस ठीक है। अभी पता चल पा रहा है ना कि वो ग्राउंड से ही कनेक्ट है एलईडी? हाँ सर। ठीक है, ओके। अब आर्डिनो में इतनी सारी पिन्स हैं, सामने वाले को कैसे पता चल पाएगा कि मैं कौन से पिन से इसको कनेक्ट करूं? तो आपको ये पहले ही सोचना होगा कि मेरे को कौन सा पिन को एक्टिव करना है, कौन से पिन को कितने समय के लिए बंद करना है या हाई करना है, वो मैं कोड में लिखूंगा। पर यहाँ पे सर्किट बनाने से पहले उसको कनेक्ट करना होगा आपको। तो उस वायर से किस नंबर पिन से आप कनेक्ट करना चाहोगे, 8 से, 7 से, या 12 से, 13 से, किसी से भी कनेक्ट करो। फिर उसके उसी के अकॉर्डिंगली हम, जैसे कि अभी यहाँ पे आप 8 से उसे कनेक्ट कर सकते हो, तो 8 से कनेक्ट करो।
हाँ, बिल्कुल, ठीक। अब अब हमारा जो है सिंपल एलईडी ब्लिंकिंग का कोड जो सर्किट है वो बन चुका है ना हाँ आदित्य? सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए हमें कोड लिखना होगा कि हमें इसमें कोड जो मेरी ये एलईडी है वो ब्लिंक कर सके, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो अब इसका लॉजिक लिखने के लिए आईडीई होगी, पर ये हम वेब पर कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस पे कर रहे हैं, हम वेबसाइट अपने डेस्कटॉप पे चला रहे हैं, लैपटॉप पे चला रहे हैं, तो हमारे राइट लेफ्ट हैंड साइड में ही इसका कोड लिखने के लिए हमें उसने स्पेस दिया हुआ है कि यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यस सर। कोड लिखने से पहले ये जो डेमो कोड हमें मिलता है उसमें वॉइड सेटअप लिखा हुआ है और वॉइड लूप लिखा हुआ है, ठीक है? इन दोनों का बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपने पाइथन पढ़ा था, पाइथन में जो कमेंट्स हैं वो हैश हैश करके लिखते हैं। यहाँ पर जो कमेंट्स हैं वो 2 बार बैक स्लैश करके लिखते हैं, ठीक है? सर ओके, ऐसे सर। जैसे इसके, हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? अगर अगर मल्टीपल लाइंस होंगी ना, तो मल्टीपल लाइंस के लिए क्या करेंगे, बैक स्लैश स्टार, और फिर देखो मैं मल्टीपल लाइंस का लिखकर आपको बता देता हूँ एक बार। चलो तो वो सर मल्टीपल आप लाइंस उसको का, व्हाट्सएप पे भेजोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अभी आप ही से टाइप कराऊंगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। यस सर। हाँ, स्क्रीन शेयर की हुई है ना आपने, ठीक है। हाँ। आप इस पे अ, चलो वो मल्टीपल लाइंस का मैं आपको जब सबको रिप्रेजेंट करूंगा ना तब सबके सामने उसको बता दूंगा। अभी आप इसको समझ लो कि यहाँ पे वर्ड सेटअप क्यों लिखा है और वर्ड लूप क्यों लिखा हुआ है, ठीक है? यस सर। ठीक है, सर आई तो थिंक ये जो लूप लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसको रिपीटली उसको मतलब रिपीट करवा सकते हैं, एंड जो सेटअप है आई थिंक वो एक बार के लिए है। बिल्कुल राइट, राइट। तो आदित्य ने अपनी एलईडी की पिन जो है वो ग्राउंड ग्राउंड जो है वो हमारे पूरे बोर्ड में कॉमन है, तो ग्राउंड पे हम कोड नहीं लिखेंगे, पर जो दूसरी उसने पिन कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल, वो किस पिन पे किया है? 8 पे। हाँ, 8 पे। तो हम अपने आर्डिनो को सबसे पहले बताएंगे कि जो मैं सारे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा वो 8 नंबर पिन पे परफॉर्म करूंगा। तो पिन मोड यहाँ पे लिखो अपने वॉइड सेटअप में, थर्ड नंबर लाइन पे, यस सर। थर्ड, हाँ, पिन मोड स्पेस नहीं, ये जो नीचे आ रहा है इस पे क्लिक, एंटर करो। एंटर। हाँ बिल्कुल। कौन सा? 8 नंबर पिन 8। पे। हाँ, 8 नंबर पिन क्या है आपकी? आउटपुट बन रही है ना? यस सर। तो आउटपुट, सर 8 के बाद में ही आउटपुट लिख दूं? कोमा करके, कोमा, हाँ वो क्या है, एक मिनट, हाँ ये जो आउटपुट आ गया, ठीक है। ओके, तो अभी सिर्फ मैं 8 नंबर पिन पर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैंने 8 नंबर पिन लिया है, पर अगर मेरी और पिन होती तो मैं उनको इनपुट बनाना चाहता हूँ या आउटपुट बनाना चाहता हूँ, वो मैं इस वर्ड सेटअप में लिखूंगा, ठीक है आदित्य? यस सर। ओके, अब क्या करना होगा, हमें लूप के अंदर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना होगा कि कितने देर के लिए जो मेरी पिन मोड 8 है वो ऑन रहेगी, एक्टिव रहेगी या लो रहेगी, उसको देखना होगा, ठीक है? तो अब यस। 8, हाँ, आपका कर्सर 8 नंबर लाइन पर ही है जो कि सही है। और अब मैं बताऊं हाँ हाँ बताओ हाँ मनोज बताओ, बोलो। सर, नीचे डिजिटल राइट आएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मनोज ब्रैकेट आप, हाँ बोलो बोलो। सर, ब्रैकेट में 8 कॉमा हाई आएगा। ब्रैकेट में 7, हाँ 8 कॉमन, हाँ 8 कॉमा हाई, सॉरी, हाँ 8 कॉमा उसके हाई। बाद सर उसके बाद सर डिले आएगा, और जो टाइम हमें चाहिए वो आएगा। राइट राइट राइट, ये आपने मनोज स्कूल में सीखा था या फिर कल से मैं आपको बताया तो कल से ही आपको पता लगा? सर्कल से। ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। आदित्य, जो मनोज ने बोला वही लिखो। सर उसके बाद क्या बोला? 8 कॉमा? नहीं, नहीं, पहले उसने कुछ और बोला। डिजिटल राइट।
सर आदित्य आदित्य देखो, एक होता है डिजिटल राइट कि मैं उस पिन नंबर पे क्या करवाना चाहता हूँ, मतलब हाई कराना चाहता हूँ। डिजिटल रीड भी होता है एक, ठीक है ना। अभी यस आपने सर, देखा था, तो डिजिटल रीड होगा हमें उस पिन पे रीड करने के लिए और राइट करने के लिए कि मैं उस पिन को आउटपुट बना चुका हूँ, तो उसको हाई कराना है या लो कराना है, इसलिए मैं डिजिटल राइट लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। 8 हाई एंड देन एंड देन कितना डिले देना है आपको, इसको कितनी देर के लिए इसको ऑन रखना है। तो सर उसमें क्या लिख सकते हैं, 5 सेकेंड्स? इसमें मिली सेकेंड्स में लिखोगे और लिखो नहीं, सबसे इस लाइन 8 नंबर लाइन के सबसे एंड में जाओ और एंटर मार के उसका, हाँ हाँ एग्जैक्टली, इसको जो भी कोड लिखेंगे इस वर्ड लूप के अंदर लिखेंगे अभी, ठीक है यस सर। आदित्य। हाँ ओके, हाँ अब इसे डिले, ठीक है। हाँ इसमें लिखो कितने टाइम। 5 कॉमा डिले। नहीं नहीं नहीं, सर तो क्या आएगा फिर? मनोज बताओ इसको क्या आएगा। क्या सर? बताओ इसको। सर ये डिले कि- में हाँ मिली में लिखना है 1000 2500 ऐसे। हाँ, मिली ओके सेकेंड्स सर। में लिखना होता है डिले के अंदर, ठीक है। 1000, 2000, ठीक है। मिली सेकेंड 500 होगा तो वो आधा मिली सेकेंड्स होंगे, ठीक है। यस सर। सो अगर मैंने 1000 लिखा है तो उसके बाद कॉमा? हाँ तो अगर आपने थाउजेंड थाउजेंड लिखा है तो यहाँ पे थाउजेंड का मतलब है कि जो देयर आर 1000 मिली सेकेंड इन अ सेकेंड, ठीक है ना। तो यस यहाँ पे सर। एक ये हो गया तुम्हारा 1 सेकेंड, ठीक है। यस सर। तो मैं 1 सेकेंड के लिए उसको ग्लो करा रहा हूँ और अगर वो 1 सेकेंड के लिए ग्लो रहेगा, अब मुझे उसको हाई को लो भी करना है, ठीक है ना। कि कितनी यस देर सर। के लिए वो ब्लिंक कराने के लिए कितनी देर के लिए वो एक्टिव रहेगा और कितनी देर के लिए वो लो रहेगा, ठीक है। पर अगर मैं यस इसे सर। ऐसे ही सिमुलेट कर देता हूँ तो वो सिर्फ ग्लो ही करती रह जाएगी, उसको लो का पता ही नहीं होगा कि मुझे कितनी देर के लिए लो होना है, ठीक हाँ है। सर। अभी आप इसे सिमुलेट करो, देखो रन करो इसी कोड को। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया। हाँ मैं देखा अभी आपका व्हाट्सएप पे कोड, हाँ ठीक है। आदित्य देखो, अब ये सिर्फ ग्लो ही रहा, इसको स्टॉप कर दो, ठीक है। अब इसके लिए लो के लिए कोड लिखो। सर नीचे वाली अ, लाइन में? हाँ बिल्कुल, इसमें पहले नाइन्थ लाइन के एकदम नाइन्थ नाइन्थ लाइन के एकदम एंड में जाओ, हाँ एंटर करके। ऋतुजा आपको कुछ पूछना है क्या, आप वेव कर रहे हो कुछ शायद। हाँ सर, सो वो मतलब पैरेलल एंड सीरीज में हमें तो मतलब रजिस्टर लेके बनाना पड़ेगा ना, रजिस्टर एंड बैटरी। जरूरी नहीं है ना, यहाँ हमारा जो आउटपुट डिवाइस है, मतलब लाइक जो हमारी एलईडीज को पावर करेगा वो कौन करेगा, आर्डिनो। तो बैटरी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन नहीं बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब यहाँ बट हमने जो कल बनाया था वही, मतलब वहां पे भी सीरीज एंड कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है वहाँ पर। मतलब सर हमें सिर्फ वो थोड़ा राइट राइट तरीके से लिखना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा, बाद में वही हो जाएगा ना। आ, सिर्फ सर मैं वहां पे रजिस्टर यूज होगा ना, बाकी कुछ नहीं यूज होगा। देखो देखो मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे रजिस्टर यूज होगा। जो आप बना के लेके आए हो ना आज, उसमें क्या है कि सिर्फ आपने आर्डिनो की और पिंस को भी एक्टिव कर दिया, ठीक है। और मतलब और पिंस को भी एक्टिव करके बस सीधा सीधा उन पिंस पे
अपनी एलईडीज को लगा दिया अपने कोड के अंदर, पहले उन पिंस को एक्टिव किया, हाई किया, लो किया और उन पिंस पे एलईडीज लगा दी, ठीक है। और वो सिर्फ आर्डिनो क्या कर आपकी रहा है, सब ठीक है। आर्डिनो उन सभी एलईडीज को अच्छा, मेरी आवाज कट रही है? हाँ सर। अभी ठीक आ रहा है क्या? यस सर, अभी ठीक। ठीक है, तो आपने क्या किया कि सिर्फ उन उन पिंस पर एलईडीज को लगा दिया जहां जहां आपने अपने कोड में लॉजिक को लिखा, ठीक है ना? ठीक है। यस सर। हाँ तो इसमें कोई सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस नहीं है, बट अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे पिंस को हटा के मतलब वायर्स को हटा के बनाना पड़ेगा सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस, कि कैसे वो सीरीज कनेक्शंस बनेंगे और कैसे पैरेलल कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है। Yes. सर, हमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, आप दिखा देंगे क्या एक बार? मैं एक बार दिखा देता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि अभिजीत ने किया होगा, तो मैं उसकी स्क्रीन शेयर करा लूँ। हाँ कर दिया, तो दिखाओ। हाँ सर, हाँ 10 अब क्या लिखना है उसमें कि हाँ डिजिटल राइट। डिजिटल राइट। अब मेरी जो 8 नंबर पिन है वो कितने टाइम के लिए लो होगी, ये लो मुझे उसको बताना है। हाँ तो डिजिटल राइट ही आएगा ना? हाँ बिल्कुल। सर अगर मैं डिले 500 का दूं तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। आंसर मैं स्टार्ट करूं? उससे भी छोटा डिले आप डाल सकते हो एलईडी में। आप सिमुलेट करो इसको, 100 भी डाल सकते हो। ठीक है। यस सर। ओके, तो कल हमने ये किया था, बट इसके बाद मैंने बोला था कि और पिन्स को भी एक्टिव करना है और एलईडीज और रजिस्टर्स लगाना है। अपनी अपने आइडियाज जिस भी तरीके से आप इस पे एलईडीज लगा सको और रजिस्टर्स के साथ, वो मुझे बताना है, ठीक है, दिखाना है, शो करना है, ठीक है ना? तो सर तो सब। जैसे ये वाला जो कोड हुआ वो तो एक के लिए हुआ, तो हमें फिर वापस पिन मोड लिख के करना पड़ेगा या तो फिर हाँ नीचे हाँ हाँ नीचे? हाँ हाँ बिल्कुल, कि जिस पिन पे आपको एक्टिव करना है, हाई करना है, लो करना है, वो लिखना होगा। ये आदित्य आप करना, ठीक है। यस सर, आई ये विल डू। मैं नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा, पर अभी तुम सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस देख लो कि वो उस पे जो डिस्कशन हमारा चल रहा था, उस पे डिस्कशन जो हमारा चल रहा था वो मैं बता देता हूँ। तो ऋतुजा, आपका क्वेश्चन था जो आप पूछ सकते हो, बोलो। सर मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूं? हाँ बिल्कुल। सर, मैं ये बोल रही थी कि हमने जो कल का कोड किया था वहां पे भी हम थोड़ा मतलब एलईडी हटा के कोड का मतलब कर सकते हैं ना, सीरीज एंड कॉम्बिनेशन। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि सिर्फ एलईडी को हटा के यहाँ पे हम सीरीज एंड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ना? क्या एलईडीज को हटा के कैसे? सर, मैं मतलब सीरीज एंड कॉम्बिनेशन में तो सिर्फ रजिस्टर एंड की एंड बैटरी का ही यूज होता है ना? ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब आपको वायर से एलईडीज को कनेक्ट करना है ना सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में, और वो कनेक्ट होंगे। क्या बोल क्या रहे हो आप? एक मिनट बोलना फिर से दोबारा, क्वेश्चन में ध्यान से सुनता हूँ। सर, मैं बोल रही हूँ कि एलईडी को मतलब सीरीज एंड कॉम्बिनेशन में सिर्फ रजिस्टर एंड कीबोर्ड ही होता है ना सर, मतलब की होते हैं। एंड बैटरी का तो सर आप यहाँ पे ये यूज करने के लिए कह रहे, तो वो रजिस्टर एंड की यूज होंगे सिर्फ वहाँ पे, तो एलईडी का कोई काम नहीं होगा ना वहाँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एलईडीज हैं वो आप उसको सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो और उसको कॉम्बिनेशन में भी कनेक्ट कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि वो सीरीज में कैसे कनेक्टेड है और कॉम्बिनेशन में एलईडीज कैसे कनेक्टेड है। सर, हमें कंफ्यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। आपको कंफ्यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा? अच्छा हाँ अभी सर। रुको, मेरे को लगता है कि अभिजीत ने सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में से एक कोई कनेक्शन का सर्किट बनाया होगा,
वो दिखा सकता है क्या अभिजीत? स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो गई। सही है, बनाया सीरीज का। सीरीज का नहीं है ये, आई थिंक ये पैरेलल कनेक्शन है आपका, मतलब नहीं है। देखो मैं ऋतुजा आपको समझाना चाहूंगा, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। सही है, सीरीज तो है ना कि मतलब कि जो कहते हैं सारे जो कैथोड वाले वो ग्राउंड से कनेक्ट हो रहे हैं, और जितने भी एनोड वाले वो रजिस्टर से कनेक्ट हो गए, और रजिस्टर सिर्फ एक पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं सीरीज कनेक्शन आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ।